आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज़ में। ये ये जो सीरीज़ शुरू किया हूँ मैं दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चंस होगा इसमें। और अदर जो स्टेट की पीसीएस एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ामिनेशन है वह उसकी करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर अप होगा। तथा अन्य जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं अलग से वीडियो में डेली क्वेश्चन डालता हूँ। आप उसका बेनिफिट उस करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने इस पे हेडिंग में डाल दिया है ओनली फॉर यूपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम बॉक्स में डाल दूँगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि 29 सितंबर 2022 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यूपीएससी बेस्ड पूछा जाता है। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या, पैंथेरा बड़ी जंगली बिल्लियों का जीनस है जिसमें शेर, तेंदुआ और जागुआर शामिल है। दूसरा कथन है दोस्तों, बाघ सभी जंगली बिल्लियों में सबसे बड़ा है। तीसरा कथन है, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां बाघ राष्ट्रीय पशु है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पॉज करके आंसर दें। केवल एक, बी केवल दो, एक दो, सी केवल एक तीन, डी दो और तीन। करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप पॉज करके दें। यस, करेक्ट आंसर आपने सोच ही लिया होगा, एक और दो। यानी इसका डिटेल हम देखते हैं कि पैंथेरा जो है ये बड़ी जंगली बिल्लियों की प्रजाति है जो दहाड़ सकती है लेकिन गुर्रा नहीं सकती, जिनमें से उनमें से शेर, तेंदुआ और जागुआर अधिक निकटता से संबंधित है। और जबकि दूसरे स्टैंडर्ड में बाघ और हिम तेंदुआ शामिल है। हिम तेंदुआ बाकी समूह के लिए एक अपवाद है कि वह दहाड़ नहीं सकता, इसको आप याद रखना, वो दहाड़ नहीं सकता। बाघ साइबेरियाई टैगा से लेकर सुंदरबन डेल्टा तक पाए जाते हैं। भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय पशु है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ नहीं है। 2004 के एनिमल प्लैनेट ग्लोबल ऑनलाइन पोल में दुनिया का पसंदीदा जानवर चुना गया था। ओके, ये थी डिटेल इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका से भारत में चीता के स्थानांतरण के लिए क्षेत्र तैयार है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस जानवर का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता? नंबर एक गैंडा, दो में बाइसन, तीन में भेड़िया, चार में बाघ। सही उत्तर चुनिए आप। एक, एक दो तीन, बी में दो तीन चार, सी में एक दो। पॉज करके आप आंसर दें। आपके आपने आंसर दे ही दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, डी इज़ द करेक्ट आंसर, उपरोक्त में से सभी। यानी कि उपरोक्त सभी जानवरों का स्थानांतरण किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आप इसका डिटेल देख लें। 1997 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी मोंटाना के भेड़िया को येलोस्टोन नेशनल पार्क में हस्तांतरित कर दिया गया, जहां वे 1970 के दशक तक विलुप्त हो गए थे। 1984 ईस्वी में गैंडों को असम के पोबितोरा से उत्तर प्रदेश के दुधवा में स्थानांतरित कर दिया गया था। हाल ही में काजीरंगा गैंडा को एक नई आबादी बनाने के लिए राज्य के भीतर मानस उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है। 2011 में बाइसन को तथा कान्हा से बांधवगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे। बाघ को सरिस्का राजस्थान और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया था, जहां अवैध शिकार के कारण बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए थे। 2011 में बाइसन को कान्हा से बांधवगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वे स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए। इसका मतलब जितने भी जानवर का नाम इस जगह पे दिया गया है सारे को स्थानांतरित किया जा सकता है। गैंडा हो, चाहे बाइसन हो, चाहे भेड़िया हो, चाहे बाघ हो, डिटेल में आपने देख लिया। ओके, नेक्स्ट, कोलबेड मीथेन सीबीएम, कोलबेड मीथेन का उपयोग किया जाता है एक उर्वरकों के फीड स्टॉक के रूप में, दो संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी ऑटो ईंधन के रूप में, तीन इस्पात संयंत्र के रूप में, चार मेथनॉल उत्पादन के रूप में। सही उत्तर चुनिए आप।
A12, B123, C124, D1234। करेक्ट आंसर इज डी इज द करेक्ट आंसर। इसका डिटेल देखते हैं हम। कोल बेड मीथेन क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कोल बेड मीथेन को शैल गैस की तरह, जिसे अपरंपरागत गैस भंडार के रूप में जाना जाता है, से प्राप्त किया जाता है, जहां गैस सीधे उस चट्टान से निकाली जाती है जो गैस का स्रोत है। शैल गैस के मामले में, शैल और सीबीएम के मामले में कोयला मीथेन कोयला के भीतर भूमिगत रूप से मौजूद होती है और कोयला सीम में ड्रिलिंग करके भूजल को हटाकर निकाला जाता है। दबाव में परिणामी गिरावट के कारण कोयले से मीथेन निकलती है। सीबीएम का उपयोग बिजली के उत्पादन के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, ऑटो ईंधन के रूप में, उर्वरकों के लिए फीड स्टॉक के रूप में तथा सीमेंट उत्पाद के रूप में, रोलिंग मिलों, इस्पात संयंत्र और मेथनॉल उत्पादन आदि औद्योगिक उपयोग के लिए किया जा सकता है। ये सारा इम्पोर्टेंट है, आप इसको मेमोरी में रखना। ओके, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संप्रभु समानता का अर्थ है कि सैन्य शक्ति, भौगोलिक और जनसंख्या, आकार और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में उनके बीच असमानताओं के बावजूद सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समान है। दूसरा नंबर कथन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर संप्रभु समानता के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता है, लेकिन सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को मान्यता देता है। ये दोनों कथनों में से कौन सा सही है या कौन दोनों सही नहीं है, आपको टिक आउट करना है। करेक्ट आंसर इज ए। ओके, सिर्फ एक कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं डिटेल। संप्रभु समानता की प्राकृतिक न्यायिक है, अर्थात सैन्य शक्ति, भौगोलिक और जनसंख्या, आकार, औद्योगिकरण के स्तर और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में उनके बीच असमानताओं के बावजूद सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समान है। संप्रभु समानता सामूहिक सुरक्षा के साथ संयुक्त राष्ट्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध के संकट से बचाना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में अनुच्छेद 39 में सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में या बहाल करने के लिए अनुच्छेद 41 और 42 के अनुसार सुरक्षा परिषद शांति के लिए किसी भी खतरे, शांति भंग या आक्रामकता के कार्य के अस्तित्व का निर्धारण करेगी और सिफारिशें भी करेगी या तय करेगी कि क्या उपाय किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य लगाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है, या यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य का वित्त निर्धारित राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहता है और राज्यों को उनकी वित्तीय क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? गलत कथन चुनना है आपको। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। दूसरा नंबर कथन जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब देखो। अनुच्छेद 355 केंद्र पर दो कर्तव्यों को लागू करता है। एक क्या? किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की दशा में राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और दूसरा नंबर क्या? प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता रहे। यह वह कर्तव्य है जिसके प्रदर्शन में केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य की सरकार को अपने हाथ में लेता है। ये आपके लिए आज का करंट था। पर डे इस तरह अपलोड किया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हैव और इन्जॉय कीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।